कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भवसागर चढ़ पार जो पावा भवसागर चढ़ पार जो पावा राम कथा कह दीनावा राम कथा कह दीनावा राम कथा कह दीनावा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम
जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम आओ से जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय 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 जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि अभी कुछ ही समय पूर्व हमारे आपके बीच से ही एक सदस्य जो कि परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 मिनट के लिए आप उस दिवंगत आत्मा के लिए ठाकुर जी से मौन धारण के साथ आंतरिक प्रार्थना करें हमारे ठाकुर जी सरकार से कि प्रभु आप उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।
क्योंकि जीवन का यही यथार्थ, यही सच है कि हम आप ये जो मानव जीवन है ये स्थायी नहीं है। किसी भक्त ने बहुत सुंदर सी पंक्तियां गाई थी, जागते रहना नगर में चोर आए हैं। ये काल रूपी चोर किस समय किस घर पर डाका डालेगा किसी को नहीं पता है। ये बड़ा दुखद विषय है, लेकिन हर्ष का भी विषय इसलिए है उस जीव के लिए, उस आत्मा के लिए कि जो भगवान की कथा को श्रवण करते हुए इस शरीर से मुक्त हुई है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा निश्चित रूप से उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, उन्हें परम शांति प्रदान करें। इसी कामना के साथ हम सभी भक्त शांति पाठ करते हुए कथा क्रम में प्रवेश करेंगे। हरि ओम ध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। और भगवान से यही कामना करेंगे कि प्रभु जो भी जीव इस संसार से, इस धराधाम को छोड़ करके आपके श्री चरण में पधारे, आप वैसे तो यह हमारी धृष्टता होगी कि हम एक पिता को यह बताएं कि उसका कर्तव्य क्या है, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान हमारे पिता। जिस प्रकार संतान को क्या आवश्यकता है यह माँ बाप को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। माँ चाहे जितना काम करे, चाहे जहां व्यस्त रहे, लेकिन जब उसके बच्चे को भूख लगती है तो माँ को आभास हो जाता है कि मेरा बच्चा भूखा होगा। जिस प्रकार यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिनके बच्चे उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे होंगे, या अभी जिनके बच्चे छोटे होंगे। आप अनुभव किया होगा आपने अपने जीवन में, और आगे भविष्य में जीवन बहुत बड़ा है, आगे अनुभव भी आप करेंगे। जिस माँ का बच्चा छोटा होता है, दुधमुहा होता है, अगर वह बच्चा बीमार होने वाला होता है, उस पर कुछ परेशानी आने वाली होती है, तो माँ के स्तनों में दर्द होने लगता है। ऐसा बहुत सी माताएं हैं जिन्होंने अनुभव किया होगा अपने जीवन में। जब हमारे दूध पीते बच्चे के ऊपर कोई परेशानी आने वाले होती है, या तो बीमार होने वाला होगा, तो माता के स्तनों में दर्द उठता है, उसे आभास हो जाता है। आज भी जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जो दूर परदेश में जाकर बैठे हैं, परदेश में ही सही, लेकिन अगर बच्चा वहां बीमार होता है तो यहाँ माँ बाप को आभास हो जाता है। विशेषतः माँ को तो बिल्कुल आभास हो जाता है कि मेरी संतान पर कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है। आपको एक चीज बताएं, हो सकता है शायद, ऐसे तो हमें नहीं कह सकते हैं कि नहीं जानते होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी आपको बताना रहा हूं।
जब मां के गर्भ में शिशु होता है तो लगभग 3 महीने या 3.5 महीने में उसके अंदर जीव आ जाता है, जान पैदा हो जाती है। उस दिन के बाद से गर्भावस्था में मां के शरीर में अंदरूनी कहीं भी जरा सा भी घाव होता है, जैसे आप कुछ तीखा खट्टा खा लें, पेट में जलन होती है। जलन का मतलब है पेट में छाले पड़ जाए, अल्सर, या किसी भी प्रकार से गर्भावस्था में अगर मां के शरीर के किसी भी अंदरूनी भाग में किसी भी प्रकार का घाव हो जाए तो उस घाव को भरने के लिए जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है 3 महीने का, वो अपने शरीर से कोशिका सेल भेजता है जो मां के गर्भ में उस घाव के शरीर की क्षति को पूर्ति करता है। यह हम नहीं, यह आपका चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है। तो जब उस बच्चे को इस बात का आभास हो जाता है कि नहीं मेरी मां की तकलीफ में है, तो मां को क्यों नहीं आभास होगा। हम इस दुनिया में आ जाते हैं और समय के साथ भूल जाते हैं कि हम जहां से आए हैं हमको लौट करके वहीं वापस जाना भी है। और जरा कभी इस बात पर सोच कर देखिए, क्या लेकर आप आए थे। कभी इस बात पर विचार करिए कि इस धरती पर आप आए होंगे, इस धराधाम पर आप आए तो क्या लेकर आए थे। कुछ ले आए थे, लाखों करोड़ों चाहे जितना आप कमा लीजिए सब यहीं रह जाएगा महाराज। ना आप कुछ लेकर आए थे और ना ही आप अपने साथ कुछ यहां से ले जा पाएंगे। तो महाराज जी जाएगा क्या हमारे साथ, हमारे साथ क्या जाने वाला है। हमारे साथ जाता है वो जो हम कमाते हैं। क्या नेकी क्या बदी। किसी साधक ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां गाई हैं, क्या तू लेके आया जगत में क्या तू लेकर जाएगा। हम सब कुछ जानते हैं। अभी जिससे कहिए कि महाराज ऐसा ऐसा है, जीवन ऐसा है, 4 दिन का है, ये सब कुछ है, अरे महाराज ये सब ज्ञान हमको मत बताइए, हमने दुनिया देखी है। पल की खबर नहीं सामान 100 बरस का। एक सेठ जी थे, उनके गुरुजी उनसे मिलने आए तो गुरुजी यज्ञ करवाते थे। तो गुरुजी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी परमात्मा ने आपको बहुत सारा धन दिया है, तो क्यों ना आप एक यज्ञ का आयोजन करवा लीजिए और आप उसमें मुख्य यजमान बन जाइए। तो सेठ जी ने कहा कि भैया महाराज जी यज्ञ कराना होगा तो हम सामूहिक नहीं कराएंगे, हम भागवत अकेले करा लेंगे। क्यों महाराज आप अकेले करवा लेंगे। तो सेठ जी ने कहा प्रभु हमारे पास धन की कमी नहीं है, जब चाहेंगे तब करा लेंगे हम कथा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको बताएं सेठ जी 4 ही 6 महीने बीता होगा कि सेठ जी को लकवा मार गया। अच्छा, सेठ जी ने जीवन में संकल्प किया था भागवत कराने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था, भागवत कराने के लिए महाराज जी से खर्चा पूछा। तो जमाना जो था वो सस्ती का जमाना था। और सस्ती के जमाने में महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने जो भी बताया हो 11,000 21,000, उन्होंने उतना पैसा एक पोटली में बांध करके दीवाल में गड्ढा बना करके उसमें रख दिया। क्योंकि पहले जमाने में पैसा लोग दीवाल में जमीन में गाड़ कर रखते थे। संयोग से उनको लकवा मार गया, और लकवा मार गया तो समझ लीजिए कि शरीर का 80% हिस्सा उनका
बेकार हो गया, निष्काम हो गया। गुरुजी ने सुना कि हमारे शिष्य को लकवा मार गया है, तो गुरुजी मिलने आए। और जब गुरुजी मिलने आए तो शिष्य बिस्तर पर पड़ा है, तो गुरुजी ने कहा, देखा सेठ जी, हमने कहा था आपसे क्या भागवत करा लीजिए, तो आपने कहा था महाराज अभी कौन सा मरे जा रहे हैं, अभी तो जवानी है, थोड़ा 2-4 साल और बीतने दीजिए, जब चाहेंगे तब करा लेंगे, भगवान ने इतना पैसा दे रखा है, कोई समस्या नहीं आएगी। और आज आप बिस्तर पर हैं, अब आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। दशा आपकी ये है कि एक तरफ से चम्मच से पानी डाला जाता है तो दूसरी तरफ से निकल जा रहा है। अब सेठ जी दाहिना हाथ तो काम नहीं कर रहा है, बायां हाथ जो काम कर रहा है, उस हाथ को उठा उठा के बार बार दीवार दिखावें कि महाराज जी भागवत कराने का पैसा वहां हमने रख रखा है, हम तब नहीं कराए, बड़ा गलती हुआ, कम से कम अभी आप उस पैसा को वहां से निकाल करके हमको भागवत सुना दीजिए। लेकिन सेठ जी जैसे ही वह बात बतावें, इशारा करें, वैसे उनका बेटा बहू सब चिल्ला पड़े, अरे महाराज जी अब कहां भागवत। देखिए पिताजी भी यही बता रहे हैं कि यही घर बनवाने में, द्वार बनवाने में सारा पैसा तो खत्म हो गया। सेठ जी बतावे कि दीवार में पैसा है, निकाल करके भागवत सुनवा दीजिए, लेकिन उनके अपने बच्चे, महाराज जी पैसा कहाँ है, ये देखिए बता रहे हैं यही घर बनवाने में सारा पैसा खत्म हो गया। तो ये जो जीवन है महाराज, आज की शाम बैठे हो ठाकुर जी के चरणों में, ये बहुत बड़ी गनीमत समझिए महाराज। पता नहीं कल सुबह यह आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, हमको क्या किसी को नहीं पता है। एक परीक्षित को छोड़ करके बाकी किसी को नहीं पता थी कि आंख कब बंद होगी। बड़ी सुंदर सी लाइनें हैं, किसी भक्त ने गाई है बहुत भाव से। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। हमें विचार यही करना है, जीवन रहते, समय रहते एक बात विचार करना है, कल नहीं, आज नहीं, अभी करना है। क्या विचार करना है? हमने जो कुछ किया है वो दूसरे के लिए किया, हमने अपने लिए क्या किया। यही सत्य है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमेशा दूसरे के लिए करते हैं, हमने अपने लिए क्या किया है। कभी इस पर विचार किया आपने? हम पैसा कमाते हैं, घर बनवाते हैं, वो घर हमारे बच्चों के लिए होता है, हमारे पोते पोतियों के लिए होता है, हमारे लिए क्या है, हमने अपने लिए क्या किया। हमारे पूज्यपाद गुरु जी गाया करते थे, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा, इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। यही जीवन का सार है महाराज। इसलिए इस बात में चूक नहीं करनी चाहिए। अगर यही बात सोची होती प्रहलाद भैया ने, तो कैसे 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु में भगवान को पा लिया। अगर यही बात सोची होती पार्वती मैया ने, तो कैसे 6 वर्ष की आयु में भगवान शंकर को पा लिया। अगर यही बात 5 वर्ष के ध्रुव भैया सोचते, तो कैसे पायऊ अचल अनुपम ठाऊं, नक्षत्र लोक कैसे उन्होंने प्राप्त कर लिया, कैसे जाकर स्वर्ग में विराजमान हो गए, नक्षत्र लोक में स्थान मिल गया उनको, अमर हो गए। ये नहीं सोचना है।
सोचना है एक बात, और वो यही है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। और क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा। भाव से दुनिया की रिश्तेदारी कितने दिन की है, कितने दिन की रिश्तेदारी दुनिया की है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। और जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी और रिश्तेदारी खत्म। वही बेटा जिसको आपने चिरौंजी का बुकवा लगाया होगा, उपटन शरीर छूट जाने के बाद वही बेटा कहेगा कि मिट्टी खराब हो रही, जल्दी ले चलो इसको। यही बात समझना है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है
जब तलक ये दौलत है तब तलक ही शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। तब तलक ये शोहरत है। बाद तेरे मरने के, बाद तेरे मरने के सब तेरा छूट जाएगा। बाद तेरे मरने के तेरा छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जगत में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जगत में खाली हाथ जाएगा। हो जीवन में यही सार है। क्या? कृष्ण नाम जो गाएगा प्रभु शरण वो पाएगा। कृष्ण नाम जो गाएगा हरे शरण वो पाएगा। कृष्ण नाम जो पाएगा हर शरण में आएगा। कृष्ण नाम जो पाएगा हरि शरण में आएगा। हो कृष्ण नाम जो गाएगा वो, कृष्ण नाम जो गाएगा प्रभु की शरण वो पाएगा। वो प्रभु की शरण वो पाएगा। हरि की शरण वो पाएगा। आखिरी समय में केवल, आखिरी समय में केवल साथ यही जाएगा। 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 साथ यही जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। ओ खाली हाथ आया जगत में खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जगत में खाली हाथ जाएगा। हाँ क्या तू लेके आया जगत में, क्या
तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा। हाँ, क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा। तो जीवन में हमको आपको यही एक बात समझ लेनी है कि क्या हम कर रहे हैं, हम क्या करने के लिए यहां आए थे, क्यों भगवान ने हमको भेजा था। हम परमात्मा का ही अंश हैं, फिर भी हम दुख भोग रहे हैं, क्यों? यही तो हमें विचार करना है। अगर सूरज की छाया हम कहीं अगर किसी शीशे पर भी डालेंगे तो वहां से भी प्रकाश ही निकलता है। सूर्य से प्रकाश प्रकाशित है, दुनिया सूर्य से प्रकाशित है। अगर सूर्य का हम प्रतिबिंब भी कहीं किसी शीशे पर लेते हैं तो वो भी प्रकाशित होता है। तो फिर क्यों हम परमात्मा का अंश हो करके, जो कि प्रसन्नता का सागर है, इतने के बाद भी हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, क्यों? ये तो सोचने का विषय है ना, हमें यही तो विचार करना है। हम फिर भी इस बात को विचार नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारा है, क्योंकि भगवान ने 84 लाख योनियों में बुद्धि तो सबके पास दिया है, लेकिन विवेक सिर्फ और सिर्फ इंसान को दे रखा है। यह बात हम लोग कब समझेंगे, कब किस दिन समझेंगे? अगर हम समय रहते नहीं चेत लेंगे तो किस दिन चेतेंगे? इस बात को जीवन में अगर हम सही चीज को सही समय पर, स्वामी विवेकानंद ने लिखा, कहा कि मनुष्य द्वारा सही समय पर सही दिशा में उठाया गया सही कदम उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जरूरत है तो हमें वो अपना सही समय पहचानने की। आज जीवन में अच्छा किया होगा या बुरा किया होगा, जो कुछ किया होगा हमने किया, हमको लगता है कि हम दूसरे को दंडित करते हैं, लेकिन दंड दूसरे को नहीं देते, हम खुद को दंडित करते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, बेटा क्रोध का परिचय अगर कोई आपसे पूछे तो शायद आप क्रोध का परिचय नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्रोध का परिचय मात्र एक लाइन का है कि किसी दूसरे की गलती की बहुत खूबसूरत सी सजा है जो हम अपने आप को देते हैं, और वो है क्रोध। दूसरे की गलती की खूबसूरत सी सजा जो हम खुद को देते हैं वही है क्रोध, गुस्सा वही है। तो जीवन में सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ करके अगर कुछ करना है तो बस एक काम करना है, और वो है हरि का भजन करिए। मुक्ति का कुछ तो जतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा, पूरा मत करिए, क्योंकि अगर कल आपके पतिदेव घर में तुलसी की माला लेकर बैठ जाए 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को, तो शायद बच्चे तो बाद में बोलेंगे, श्रीमती जी पहले बोलेंगी पागल हो गए हैं, अब सधुआ रहे हैं, बाबा जी बन रहे हैं। लेकिन हमको विचार यही करना है। देखिए, जिंदगी में एक चीज ये जानना हमें बहुत जरूरी है। भगवान जन्मे थे कहां? मथुरा में। भगवान का जन्म कहां हुआ? मथुरा में। गए कहां?
गोकुल, काहे गोकुल गए? क्यों गोकुल गए? इस पर विचार करिए। भगवान गोकुल तो गए, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों गए? भगवान चाहते तो 84 कोस की ब्रजभूमि है ना, उसमें किसी गांव चले जाते, बरसाना चले गए होते, और कहीं चले गए होते। क्यों भगवान गोकुल ही गए? देखिए, गोकुल क्या है? हृदय है। गोकुल हृदय है। जन्म तो मथुरा में लिया, लेकिन मथुरा को तुरंत छोड़ दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि मथुरा ये हमारी पंच तत्व से रचित ये जो शरीर है, ये अधम है। और आप लोग अनुभव किए होंगे, माताएं, बहुत छोटी सी बात है, बहुत प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहा हूं। आपके घर में जब बच्चा छोटा होगा, 2-3 महीने 4 महीने का, अपने से चल फिर नहीं पाता, करवट भी अपने से नहीं बदल पाता, आप लोग अनुभव करिएगा। वो 5 महीने 6 महीने का बच्चा बाथरूम कर देने के बाद बिस्तर से गीले से अपने आप को हटा लेता है। सही है या गलत? बच्चा बाथरूम कर देने के बाद वो भरसक प्रयास करता है कि अपने आप को उस गंदी जगह से अलग कर ले। क्यों जानते हैं? और सोते समय वो बच्चा कभी कभी हंसता है, सोते में कभी कभी रोने लगता है, मुंह विदुर बनाकर। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका तब भगवान से बात होती है, और वह पूर्णतया ब्रह्म के साथ होता है। ब्रह्म कभी गंदी जगह में नहीं रहना पसंद करता है। ये तो हम बाद में गंदे हो जाते हैं, पहले तो हम भी बहुत सुंदर सी छवि के साथ भगवान ने भेजा था। तो भगवान जन्म लेते हैं मथुरा जैसे शरीर में, लेकिन जब नंद जैसा जीव जहां रहेगा, जीव कहां रहता है? हृदय में। तो जब नंद जैसा जीव हृदय में होगा, तो परमात्मा का अंश या परमात्मा कहां जाएंगे? परमात्मा किसके साथ रहते हैं? जीव के साथ रहते हैं, तभी तो बनता है जीवात्मा, जिसके निकल जाने से यह शरीर फिर शून्य हो जाता है। तो मिट्टी के इस पंच तत्व के अधम शरीर में जब नंद बाबा जैसा जीव होगा, तब परमात्मा का अंश वहीं जाकर विराजमान होता है। इसलिए भगवान गोकुल में, मथुरा छोड़ करके गोकुल में जाकर बसे। क्यों? क्योंकि गोकुल को अगर हम मान ले कि शरीर का हृदय है, तो उस शरीर के हृदय में नंद बाबा जो है वो जीव है, शुद्ध जीव। इसलिए भगवान उनको जाकर मिले। आइए हम लोग चलते हैं। भगवान, कल हम लोगों ने सुना कि भगवान का जेल में प्राकट्य हुआ। चूंकि आज थोड़ी सी दुखद घटना हो गई, इसलिए उत्सव वाला काम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी देर के लिए चलते हैं पीछे जेल में, और देखते हैं भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो कितना सुंदर उस समय का दृश्य रहा होगा। इस बात को अगर आपको समझना है कि भगवान श्री कृष्ण ने जेल में प्रकट लिया। अच्छा, अवतार लेना जानते हैं किसको कहते हैं? अवतार लेना। एक बार एक भक्त थे, वो भक्त बड़े सरल, बड़े सज्जन स्वभाव के भक्त थे। तो उस भक्त ने अपने भगवान को याद किया, कहा प्रभु हम बड़ा दुखी रहते हैं। तो भगवान ने कहा आखिर भक्तराज क्यों दुखी हो? आपके पास तो हमने सब कुछ दे रखा है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी आप दुखी हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? अब हम आपके लिए क्या करें कि आप दुखी न रहो? तो भगवान ने कहा भक्त ने कि प्रभु हम आपको पाना चाहते हैं, हम आपको कैसे पाएं? आखिर मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है महाराज सरकार के हम आपको प्राप्त कर सके। हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, हम आपका साथ चाहते हैं। तो भगवान ने कहा भक्त हमने एक सीढ़ी बनाई है, एक सीढ़ी बनाई है, जिस सीढ़ी पर आप चढ़ करके मेरे पास सरलता से आ सकते हैं। तो भक्त ने कहा प्रभु कौन सी सीढ़ी है? तो भगवान ने कहा सत्संग रूपी सीढ़ी है, भजन रूपी सीढ़ी है। आप उस सीढ़ी पर जब आप चढ़ेंगे
तो जैसे ही आप तीसरे सीढ़ी पर कदम रखेंगे, मैं हाथ बढ़ाकर आपको पकड़ लूंगा। आपको तीसरी सीढ़ी के बाद चढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां आने के पश्चात तो मैं आपको खुद ब खुद अपने पास ले लूंगा। तब भगवान से वो भक्त बोला, प्रभु एक बात बताइए आप। बात तो आपने बड़ी अच्छी कही कि 3 सीढ़ी चढ़ना है, चौथी पर मैं आपको खींच लूंगा। तो महाराज हमारी उम्र हो गई 80 साल की। अब आप बताइए 80 साल की उम्र में हम सीढ़ी चढ़ेंगे, अब मान लीजिए अगर कहीं पैर इधर उधर हो गया तो हमारा तो जो हाथ पैर सही है वो भी टूट जाएगा। हम चलने में असमर्थ हैं, हम सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे 3 सीढ़ी। भगवान बोले अब हम तक पहुंचने के लिए आपको कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा। तब वो भक्त बोला, भगवान अगर आप तक पहुंचने के लिए हमें कुछ परिश्रम करना है तो एक सुझाव मेरा आपके लिए है। अब देखिए भक्त और भगवान का रिश्ता कितना प्यारा होता है कि एक भक्त एक साधारण जीव परमात्मा को सुझाव देता है। महाराज जिस सीढ़ी से चढ़ा जाता है छत पर, उसी सीढ़ी से उतरा भी जाता है। अगर हम असमर्थ हैं आप तक आने में सीढ़ी चढ़कर, तो आप तो समर्थवान है ना, आप तो सर्व समर्थ हैं। आप सीढ़ी पकड़कर नीचे आ जाइए। हम सीढ़ी से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, लेकिन आप तो नीचे आ सकते हैं ना। आपको बताएं, सीढ़ी का एक नाम है अवतरणिका। क्या नाम है? अवतरणिका, जिससे उतरा जाए। इसलिए भगवान अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए वही सीढ़ी पकड़कर उतर आते हैं। और दूसरा हम लोग एक बात गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जसुमत के हितकारी। हम प्रगट गाते हैं। अब चिंता की विषय बात है, सोचने की बात है कि भगवान प्रकट हुए कि भगवान अवतार लिए, है ना। तो इसमें कोई भ्रमित होने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान जो हैं अवतार ही लेते हैं, लेकिन भगवान अपने समस्त गुणों को प्रकट कर देना ही प्रकट हो जाना है भगवान का। भगवान के समस्त गुणों को इस पृथ्वी पर उतार देना ही भगवान का प्राकट्य होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर नंद बाबा के घर में कल आपको महाराज जी बताए थे ना कि एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम है योग माया। भगवान अपने आने के पूर्व सप्तम गर्भ में शेष भैया को भेजे, शेषनाथ पूज्य को, और इधर वसुदेव जी नंद बाबा के घर में उन्होंने क्या किया, माया को भेज दिया और माया से कहा, नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्नानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च। और कुसुकुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणेशानी शारदैत्यंबिकेति च। भगवान ने कहा कि हे देवी, मैं अवतार लेने चल रहा हूं और इस अवतार में मुझे आपकी भी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप पहले ही अवतार ले लीजिए। इधर नंद बाबा के घर में योग माया का अवतार हुआ, इधर कंस के बंदी गृह में बंद देवकी मैया के गर्भ से सुंदर भगवान का प्राकट्य हुआ। और भगवान प्रकट लिए तो कैसे प्रकट लिए? तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं
शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोभशोभगतनु। श्री वत्स लक्ष्म, भगवान के साथ कौन रहती हैं? श्री, श्री माने लक्ष्मी जी। और गले में क्या है? कौस्तुभ मणि की सुंदर माला है। अंग पर क्या है? सुंदर पीतांबर है। और पयो सौभग तनु, भगवान के सुंदर अंग प्रत्यंग इतने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं कि मानो कोटि मनोज लजाव निहारे, मानो कई करोड़ करोड़ कामदेव को लज्जित हो रहे हैं देखकर। किसको? हमारे भगवान को, सुंदर सी सांवली सी सूरत। और वसुदेव जी ने देखा तो वसुदेव जी भगवान से स्तुति करते हैं। परम ज्योति अद्वैत अभिकारी, परम ज्योति अद्वैत अभिकारी, निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारी, निर्गुण ब्रह्म कंसासुर त्रासतनि शिभोरा, कंसा भोरा, हरहु नाथ मम संकट घोरा, हरहु नाथ मम संकट घोरा, हरहु नाथ मम भगवान का अवतार हुआ। और जब भगवान का अवतार हुआ तो वसुदेव और देव की हाथ जोड़कर खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। और तब भगवान ने कहा, त्वमेव पूर्व सर्गे अभो पृश्नि स्वायंभुवे सति, तदायं सुतपा नाम प्रजापतिर्कल्मष। त्वमेव पूर्व सर्गे अभो, हे वसुदेव जी आप इसके पूर्व में भी रहे हैं। और आपका नाम था सुतपा। क्या नाम था? सुतपा नाम के आप प्रजापति थे। और आपकी जो पत्नी है देवकी मैया, यही उस समय प्रश्नि नाम की, इनका नाम था प्रश्नि। आप दोनों प्रजापति थे। आपने हमारी बड़ी तपस्या किया और जिस तपस्या के फलस्वरूप हमने आपको पूर्व में ही यह वरदान दिया था, क्योंकि आपने कठिन तपस्या किया था। वो भी कितने दिन की? 12,000 वर्ष की बहुत कठिन तपस्या किया था, जिसके फलस्वरूप हमने आपको यह वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ आऊंगा, क्योंकि आपने वरदान ही यही मांगा था। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। लेकिन भगवान बस यही है। और भगवान ने जब कहा चाहूं तुम ही समान सुत, तो भगवान ने कहा भैया 1 मिनट रुक जाइए। कहें क्या? कहन आप सरिस खोजो कह जाए। आप सरिस, महाराज ऐसा है इस सृष्टि में हमारे जैसा सिर्फ मैं ही हूं, दूसरा नहीं है। तो मेरे सामने समस्या आ रही है, क्योंकि आप सरिस खोजो कहां जाई, कहां से खोज कर लाऊं? क्योंकि आपने तो वरदान मांग रहे हैं आप ना हमसे, चाहो तुम ही समान सुत, आपके जैसा चाहिए। और ये काम मेरे लिए बड़ा कठिन है।
तो समझ लीजिए भगवान ने कहा सकुच विहाय मांग नृप मोही तोरे नहीं आदेय कछु मोही। सकुच विहाज मांग नृप मोही, संकोच छोड़ो और मुझे मांग लो। गाना नहीं गाया था किसी ने कि हमको हम ही से चुरा लो, तो भगवान कह रहे हैं संकोच छोड़ो, हमको हम ही से मांग लो। और भक्त ने मांग लिया, और जब मांग लिया तो भगवान ने कहा नृप तब तनय भोग में आई, आप जाइए मैं आपके यहां अवतार लेकर आऊंगा। तब मैंने कृष्ण के गर्भ से अवतार लिया, इसके पश्चात कश्यप और अदिति के रूप में आप थे, तब मैंने अवतार लिया। इसके पश्चात अब आप यहाँ वसुदेव और देवकी के रूप में हैं, अब मैं फिर चतुर्भुज रूप में अवतार ले रहा हूँ। और भगवान का चतुर्भुज स्वरूप देख करके देवकी मैया तो चिंता में पड़ गई। देखिए भगवान बड़े कौतुकी हैं। भगवान प्रकट हुए तो कैसे पूरे पूरे एकदम नौजवान बालक की तरह, चार भुजाधारी, हाथ में शंख चक्र गदा सब कुछ लेकर। तो मैया ने देखा, कहा ये हम पुत्र मांगे थे कि पिता मांगे थे? कहन महाराज आप कौन हैं, आपका परिचय बताओ। यही भगवान ने जब प्रकट हुए तो मैया ने उनसे कहा प्रभु आप कौन हैं, यहाँ जेल में कैसे? तो भगवान ने कहा मैया मैं आपका पुत्र हूँ, आपने ही तो वरदान मांगा था, और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपके घर में अवतार लेकर आऊंगा। तो मैया हंसने लगी। मैया ने कहा एक बात बताइए, पुत्र इतना बड़ा होता है? अरे हमारे यहाँ धरती पर जब बेटा पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है। भगवान ने कहा अच्छा यही समस्या है। भगवान थोड़े छोटे हो गए। कहा अब ठीक? बोले नहीं नहीं अभी और छोटे बनो। भगवान और छोटे हो गए। मैया ने कहा अब आपको पुत्र बनना नहीं आता? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा हम हैं कौन? बोले प्रभु हम जगत के पिता। हम कौन हैं? हम जगत के पिता हैं। एक 10 वर्ष के बालक को नकली दाढ़ी मूंछ लगा करके बाप बनाया जा सकता है, लेकिन 70 साल के दादाजी की दाढ़ी मूंछ निकाल कर भी बेटा बनाया नहीं जा सकता। बोले हम तो जगत के पिता हैं। तब भगवान से देवकी मैया बोली कि नहीं, हमारे यहाँ पृथ्वी पर जब बच्चा पैदा होता है तो बोले अब वो आप बताओ कैसा होता है, मैं वैसा बन जाता हूँ। मैया ने कहा हमारे यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो इतना ही बड़ा होता है कि माँ की गोदी में आ जाए। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात। भगवान फट छोटे हो गए, इतने बड़े हो गए भगवान हमारे। अब फिर बोले मैया अब ठीक है? मैया बोले अभी भी कमी है। बोले अब क्या कमी है? बोले हमारे यहाँ बेटा जब पैदा होता है तो उसके 4 हाथ थोड़े होते हैं। ऐसे बाहर जाओगे तो सब कहेंगे कि राक्षस पैदा हुआ है। कहीं तब कैसा होता है? हम तो ऐसे रहते हैं। बोले हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 2 ही हाथ होते हैं। भगवान ने कहा ठीक। बोली एक बात और, यहाँ बेटा बन के आए हो कि यहाँ युद्ध करने आए हो? हथियार लेकर के यहाँ पैदा होने का क्या मकसद है? मानो भगवान ये इशारा कर रहे हैं देवकी मैया को कि मैया ये अस्त्र शस्त्र इसलिए हैं कि हमें इनकी आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी। भगवान ने कहा इनकी जरूरत नहीं है। बोले अभी नहीं है। बोले ठीक है, सबको वापस भेज दिया। 2 हाथ वापस भेज दिया। भगवान अभी भी टनाटन बोल रहे हैं। मैया ने कहा हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते ही नहीं बोलता। बोले फिर?
बोले हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो बोलता है, बोलना जानते नहीं और रोता है। भगवान कहें मैया अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अब रोने वाली बात तो नहीं ठीक थी। हम पे कौन सी विपत, हम काहे रोए? जिस पर विपत होती है वो मेरे पास आता है, वो रोता है। हम तो दुनिया की विपत हर लेते हैं, हमारे पास विपत, हमारे पास दुख परेशानी है ही नहीं, हम काहे रोए भाई, क्यों रोए? मैया ने कहा कहीं बच्चा ऐसा है लाला, हमारे यहाँ जब पृथ्वी पर बेटा जन्म लेता है या बेटी संतान जो भी जन्म लेती है, अगर वो नहीं रोती है तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। कहीं क्यों? बोले हमारे यहाँ सगुन मानते हैं कि बच्चे का रोना शुभ होता है। बोले रोना जरूरी है? बोले हाँ बिल्कुल जरूरी है। और महाराज जो भगवान ने रोना शुरू किया एक बार, अब जो रोना शुरू किया कन्हैया ने चुप नहीं हो रहे हैं, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया ने कहा बस अब चुप हो जाओ, इतने रोना था। भगवान माने ना। मैया हाथ जोड़कर खड़ी हुई बोली प्रभु अभी तक तो रो नहीं रहे थे, अब जब रो रहे हो तो मान नहीं रहे हो। तो भगवान ने कहा, देखिए भगवान का भाव बड़ा अद्भुत होता है। भगवान ने कहा मैया अभी तक तो मैं इसलिए रोया क्योंकि आपने कहा कि संतान जन्म लेने के बाद रोती है, रोना चाहिए, इसलिए रोया। बोले लेकिन तब से इतनी देर से रो रहे वो? बोले वो इसलिए रो रहा हूँ, अभी तक तो मैं अपने जन्म लेने के लिए रोया था, अब मैं अपने भक्तों के लिए रो रहा हूँ जो आज तक रोए हैं, अब मेरे आने के बाद उनका रोना छूट जाएगा। क्योंकि मेरा जन्म ही हुआ है, मेरा अवतार ही हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामचरितमानस में भी यही बात कही भक्त गोस्वामी जी ने। जब जब हो य धर्म कै ग्लानि, जब जब हो ही धर्म कै हानि, जब जब हो य धर्म कै ग्लानि, जब जब हो धर्म के ज्ञानी, जब जब हो धर्म के ग्लानि, जब जब हो धर्म के हानि। भगवान कह रहे हैं जब जब हो धर्म कै ग्लानि, जब जब होई धर्म कै ग्लानि, बाढ़ाई असुर महा अभिमानी, बाढ़ाई असुर महा अभिमानी, बाढ़ाई असुर महा अभिमानी, बाढ़ई असुर, बाढ़ई असुर, बाढ़ई महा अभिमानी। मेरे भक्तों पर असुरों ने बड़ा अत्याचार किया है, आज तक वो मेरे लिए रोए हैं, अब मैं उनके लिए रो रहा हूं ताकि जीवन भर का रोना छूट जाए। बोले राधे। और भगवान की कृपा अपने भक्तों पर ऐसी ही बनी रहती है। भगवान देखिए, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे भगवान का ये और माता देवकी का संवाद हुआ है, संत कहते हैं, क्योंकि माता ने यही कहा है, माता पुनि बोली सोमति डोली। क्या बोली? तजहु तात यह रूपा, इसको छोड़ दीजिए। तब भगवान ने किया, रूप छोड़ा। भगवान ने कहा और क्या करना है? तब मैया ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। अब बालक बनकर सूजन करो। जैसे बच्चा अपनी बाल लीलाएं दिखाता है, अपना चरित्र दिखाता है, वैसे करिए। और तब भगवान ने वो किया। और रोना कैसे किया? सुन बचन सुजाना रोदन ठाना,
होई बालक शुरभूपा। और भगवान सुंदर रोते हैं। भगवान का जन्म किस दिन हुआ? भादो मास पक्ष अधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा। बुधवार का दिन रात के 12 बजे, अंधेरी रात है, नक्षत्र रोहिणी, तिथि अष्टमी की रात में भगवान जन्म लिए। और जिस दिन जन्म लिए, जिस दिन अवतार लिए, उस दिन रिमझिम बरसत मेघ अपारा, आसमान से भयंकर जल की वर्षा हो रही है। आइए हम सभी लोग भगवान को उस दृश्य का दर्शन करते हैं जब भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले हैं। कहां? किसके घर गए थे? हाँ, गोकुल गए, नंद बाबा के घर। और कैसे गए हैं? घन घोर घटा चहुओर घिरी, रिम झिम बुदिया बरसाए रही। चपला चमके घन बीच जमै, मन में शिहरन उपजाए रही। जल कालिंदे को बढ़न लगो वे, पग पर शन को आए रही। और यमुना मैया बढ़ती चली आ रही हैं। जब कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी चले हैं तो कन्हैया जी पैर टोकरी में रखे हैं ना, तो यमुना जी बढ़ी चली आ रही हैं, बढ़ी चली आ रही हैं। जल कहां तक आया? जब जल ठोड़ी तक आयो, यहां तक आया। कोई लेव की धुन गुंजारी रही और कलकल की ध्वनि कर रही हैं। और नंद बाबा के घर जा रहे हैं। मार्ग में यमुना बह रही है, भीषण रूप में। बरसात में नदियां उफान पर हो जाती है ना, खूब भयंकर बाढ़ आ गई है। और यशोदा भाई महाराज जी के यहाँ तक जल आ गया। और ऊपर बढ़ा तो भगवान ने सोचा लग रहा है डुबा ही देंगी क्या। तो वसुदेव विचार कर रहे हैं मन में, कैसे पहुंचूं मैं, हो कैसे पहुंचूं मैं, कैसे पहुंचूं मैं नंदजू के द्वार, जमुना बैरन भई। कैसे पहुंचूं मैं, कैसे पहुंचूं मैं नंदजू के द्वार, जमुना बैरन भई। कैसे पहुंचूं मैं नंदजू के द्वार, जमुना बैरन भई। कैसे पहुंचूं मैं नंदजू के द्वार, जमुना बैरन भई। और नंद बाबा के घर जाने का रास्ता है। वसुदेव जी मन में सोच रहे हैं क्या? पीछे जाता हूं तो कंस नामक दुष्ट है, पीछे शेर आगारे जमुना, पीछे शेर आगारे जमुना, पीछे शेर आगारे जमुना, पीछे शेर आगारे जमुना। प्राण बचेला लाखो अपना, प्राण बचेला लाखो अपना। कहाँ करूँ मैं, कहाँ करूँ मैं, कहाँ करूँ मैं अब करता जमुना बैरन भई। मैं नंदजू के द्वार, जमुना बैरन भई। कैसे पहुँचूं मैं नंदजू के द्वार, जमुना बैरन भई। कैसे पहुंचूं मैं नंदजू के द्वार, जमुना बैरन भई। बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके, बादल बरसे जी बिजली चमके, बादल बरसे बिजली चमके। घन धुन सुनी सुनी जियरा धड़के, घन सुनी 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 जियरा धड़के। बरस मुसला बरसे मुशला धा
जमुना बैरन भई कैसे पहुँचू मैं नंद जी के द्वार जमुना बैरन भई। और थोड़ी तक जमुना जल आयो, थोड़ी तक जमुना जल आयो। और थोड़ी तक जमुना जल आयो, थोड़ी तक जमुना जल आयो। और तब भगवान ने सुना, सोचा कि जमुना मेरे पैरों को स्पर्श करना चाहती है, मेरे पैर छूना चाहती है। पग परशन करी भयो मन भायो, पग करी भई मन भायो। और कह रही है कोले वो के करे है पुकार, जमुना परन भई कैसे पहुँचो मैं नंद के द्वार, जमुना बैरन भई। कैसे पहुँचो मैं नंद जो के द्वार, जमुना बैरन भई कैसे पहुँचो मैं नंद जी के द्वार जमुना बैरन भई, जमुना बैरन भई, जमुना बैरन भई। कन्हैया ने सोचा ये पैर छूने के लिए आ रहे, इसलिए भगवान ने पैर लटका दिया। को लेऊ की करी पुकार लो, छू लो, लेकिन पानी नीचे करो नहीं तो पिताजी हमारे डूब जाएंगे। और लेकर के नंद बाबा चले हैं। नंद बाबा के घर पहुंचे, वहां नंदरानी के बगल में एक कन्या लेटी हुई है। उस कन्या को उठा लेते हैं और कन्हैया को वहीं लिटा दिया और लिटा करके लेकर उल्टे पैर वापस आए। बंदी गृह में आए और बंदी गृह में आकर के जब कन्या को लेकर बंदी गृह में पहुंचे, जैसे पहुंचे ठीक उसी समय एक एक करके सातों फाटक के ताले बंद हो गए। जो पहरेदार सो गए थे सारे पहरेदार जग गए। और जब जगे तो कन्या ने रोना शुरू किया। रोना सुन करके दूत पहुंच गए कंस तक। महाराज, देवकी ने फिर से एक पुत्र संतान को जन्म दिया। और कंस भागता हुआ आया, मैया के हाथ से उस पुत्री को छीनना चाहता है। मैया कहती, भैया अरे ये तो तेरा काल तो पुत्र होगा, ये तो अबोध निसहाय कन्या है, पुत्री है, इसे तो छोड़ दे। कंस बोला, नहीं, आकाशवाणी में 8वीं संतान लिखी हुई है, न कि पुत्र या पुत्री, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो देवकी मैया कहती, भैया ये लड़की है, कम से कम इसे तो मैं अपना दूध पिला लूं। लेकिन कंस नहीं मानता है। देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन करके पत्थर पर पटकना चाहता है। लेकिन हुई है सोए जो राम रचि राखा। और भगवान की माया से कन्या छूट करके गगन दूर आकाश में स्थित हो जाती है। और स्थित हुई तो कैसे? अष्टभुजा स्वरूप में स्थित हुई और कहती है, किम मया हत्या मंद जातः खलु तवांत कृत यत्र क्वक वा पूर्व शत्रुर्मार हिंसे कृपणा न वृथा। अरे दुष्ट, तू मेरे क्या मारेगा? तू मेरा वध क्या करेगा? तेरा काल तुझे मारने वाला तो गोकुल में अवतार ले चुका है। तूने व्यर्थ ही इतने अबोध बच्चों का वध कर दिया। तब कंस विचार करता है। देखिए, कंस भी मन में विचार कर रहा है, देवमप्य नृतम वक्ति नमर्त्या एव केवलम। मनुष्य ही नहीं, देवता भी झूठ बोलते हैं। मैंने व्यर्थ ही उस आकाशवाणी पर विश्वास करके देवकी के बच्चों को वध किया। यह विचार करके उसने अपने बहन और बहनोई को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। लेकिन महल में नजरबंद करके रखता है, कैद में अभी भी हैं। और गगन में अष्टभुजी का दर्शन करके, आप लोग जानते हो अष्टभुजी देवी कौन है? विंध्याचल कितने लोग गए हैं? ये वही है, नंद सुता उन्हीं का नाम है। विंध्याचल वाली देवी का वही योग माया है। और भगवान
धीरे धीरे नगर में सूचना पहुंच गई भगवान की लीला नंद बाबा के यहाँ हो गई। करे कन्हैया घर में, नंद बाबा के घर में लाला का जन्म हुआ। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला मची गई। और सुंदर बड़े भाव में सभी लोग नंद उत्सव कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? शबदेव चले महादेव चले, ले ले फूलन को हार रे, आयो श्यामा नागरिया। आइए दो पंक्ति गुनगुनाते हुए हम सभी लोग चलेंगे और भाव के साथ। सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन को हार रे, आयो श्यामा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन को हार रे, आयो श्यामा नागरिया। सब देव चले देव चले, ले ले फूलन के हार रे, श्यामा नागरिया। हो शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर अपनी स्तुति गाया। हरि की स्तुति गाया। शब हरसि रहे मेघा बरस रहे, सब हरसि रहे मेघा बरस रहे, अमृत के सरस फुहार रे, आओ श्यामा नागरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ श्यामा नागरिया। आओ श्यामा नागरिया, आओ श्यामा नागरिया। और पूरा उत्सव का माहौल है। नंद बाबा के घर में रोज एक नया उत्सव होने लगा हो। आज भगवान मुस्कुराए तो उत्सव, आज हंस दिए तो उत्सव, आज करवट बदल दिए तो उत्सव। कहते हैं नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण के अवतार लेने का जो उत्सव था वो पूरे 6 महीना चला है। और भगवान का जन्म का उत्सव अभी चल ही रहा था कि साल पूरा हो गया और नंद बाबा वार्षिक कर देने, वार्षिक टैक्स देने मथुरा नगरी गए। अपने समस्त ग्वाल बालों को वहां का भार सौंप दिया कि किसी भी प्रकार से आप लोग गोकुल की सुरक्षा करना। सूत जी नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं
और सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे, कह रहे राजन, गोपान गोकुल रक्षया निरूप्य मथुरा गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम, नंद बाबा कहाँ गए? कंस को वार्षिक्यम, वार्षिक सालाना करम कर टैक्स दातुम कुरुदुहम, मैं उनको टैक्स देने जा रहा हूँ सालाना कर, इसलिए आप लोग अब गोकुल की जिम्मेदारी संभालिएगा। क्यों? क्योंकि जब से भगवान का अवतार हुआ तब से गोकुल में उपद्रव धीरे धीरे शुरू होने लगा, क्योंकि कंस छोटे छोटे बच्चों का वध करवाने लगा ना। नंद बाबा उधर चले गए और कंस की प्रहिता, कंस की दासी है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुंसचार निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। और भगवान की इच्छा से कंस की एक सेविका है, नाम है पूतना, जिसका नाम ही पूतना, जिसके पास संतान न हो। और एक नाम पड़ा क्या? बाल घातिनी, जो छोटे छोटे बच्चों का वध करती हो, उसको भेजा कन्हैया का वध करने के लिए। और वो आई तो कैसे आई? सुंदर भगवान कृष्ण का वध करने गोकुल जाना है, और गोकुल आने के लिए उसको, अब जैसे किसी सभा में आपको जाना है तो उस सभा के अनुरूप आपको अपना रूपरेखा बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा अपना श्रृंगार पटार सब करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के वध करने के निमित्त पूतना महाराज कंस के आदेश पर चली, और चलने की पूर्व बढ़िया चली गई कहां? एक रुचिर रूप बनाना है ना, भगवान का वध करना है, तो भगवान के सामने राक्षसी बन के जाएगी तो गोकुल में कोई उसको भगवान के पास आने देगा? सब लोग उसको दूर से ही भगा देंगे ना, सारे लोग उसको दूर से ही भगा देंगे। लेकिन भगवान के पास आने के लिए वो अपने कहा गई सुंदर सौंदर्य। आप लोग कहाँ जाते हैं जब कहीं पार्टी में जाना होता है? बढ़िया सुंदर ब्यूटी पार्लर में गई। महाराज कंस का एक राज ब्यूटी पार्लर है जहाँ शाही लोग जाते हैं, राजघराने के लोग। सुंदर वहां गई और खूब बढ़िया मेकअप कराई। सुबह से शाम हो गया मेकअप कराते कराते, सब बढ़िया तैयार व्यार हो गई। अब बढ़िया धीरे धीरे चल चल के पहुंची गोकुल। लेकिन गोकुल पहुंची तो सोचा किसी ने पहचान ना ले, इसलिए उसने पहले से घूंघट कर लिया और झटके में अंदर पहुंच गई। अंदर पहुंची तो यशोदा मैया कन्हैया को लेकर बैठी हैं। अब विचार कर रही है कि कैसे मिले कन्हैया, कैसे मौका मिले, आ तो गए हैं। लेकिन भगवान की लीला, तेरी लीला का ना पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। और भगवान ने ऐसी लीला किया कि यशोदा मैया ने देखा। यशोदा मैया ने परिचय पूछा, देवी आप कौन? अरे बोली हम हमारे पति देव जो हैं वो ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी हैं, वो आए थे, आपके लाला को देखा, दर्शन किया और सुंदर आशीर्वचन देकर चले गए। तो हमको भी भेजा कि जाओ जाकर के उस बालक के दर्शन कर लो, बालक को आशीर्वाद दे करके चली आओ। और मैं आई हूं। और इतना ही नहीं, मेरे पास मेरे स्तनों में जो दूध बहता है, अगर वो एक बार मैं अपना दूध जिस बच्चे को पिला दूंगी, वह बच्चा शरीर से एकदम वज्र हो जाएगा, उसकी ताकत का कोई सीमा नहीं रह जाएगा।
और मैं ऐसा फूंक मारूंगी कि तेरे लला पर कभी कोई बुरी नजर का असर नहीं पड़ेगा। मैया बड़ा खुश हुई। उसी समय कुछ काम याद आ गया और लाला को उठाया, वहीं पालने में लिटाई और मैया चली गई। पूतना ने अवसर देखा, कन्हैया को गोद में उठाया और झट अपना स्तन उसके मुख में दिया। भगवान बोले आहा, कलयुग में तो छोड़ो, हमने मृतलोक में अवतार लिया, वो भी गोकुल में चले आए। सोचे नंद बाबा के घर बहुत गाय है, यहाँ पहुंचते ही दूध दही घी मिलेगा खाने के लिए। यहाँ तो दूध मिला, लेकिन दूध के पहले जहर मिल रहा है। ये कौन है पूतना? राजा बलि की पुत्री है, जिसका नाम है रत्नमाला। जब वामन अवतार में भगवान का दर्शन उसने किया तो कहा इतना सुंदर बालक, इसको देख करके मन करता है कि इसको अभी उठाकर सीने से लगा लूं। इसे प्रेम करने का मन कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसको देख करके सीने से अपने आप ममता उमड़ रही है। लेकिन जब वही वामन भगवान विराट रूप ले लिए तो कहा ऐसा बेटा, अगर ऐसा बेटा हमारा होगा तो हम इसको जहर देकर मार देंगे, मतलब दूधों में जहर मिला देंगे। और वही पूतना है। भगवान ने उसकी दोनों इच्छाओं को कहा तथास्तु। भगवान ने उसकी दोनों इच्छा को पूर्ण किया है महाराज। इसीलिए तो कहा गया है भाव कुभाव अलख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर मेरे नेत्रों से पूतना के नेत्र एक बार मिल जाएंगे तो पूतना मुझे अपना विष लगा स्तन कभी भी पिला नहीं पाएगी और मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। भगवान ने ऐसा ही किया, नेत्र बंद कर लिया। कुछ संत कहते हैं कि भगवान नेत्र बंद कर लिए इसलिए कि पूतना की नजर से नजर ना मिले, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगी। और ये वास्तव में सत्य यही है। हमारे ठाकुर जी, आप वृंदावन जाइएगा, जब भगवान के मंदिर में खड़े होंगे दर्शन करने के लिए, तो विग्रह तो एक दिशा में होगा ना, एक दिशा में मुंह करके भगवान की मूर्ति। लेकिन आप मंदिर के किसी भी दिशा में खड़े हो जाइएगा और जब आप वहां से ठाकुर जी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी बस हम ही को देख रहे हैं। चाहे किसी कोने से देखेंगे आप जब भी भगवान का चेहरा देखेंगे तो आपको उनकी नेत्रों में देखने पर आपको यही महसूस होगा कि ठाकुर जी पूरे सभा में किसी को नहीं देख रहे हैं, बस और केवल केवल हमको देख रहे हैं। वो तो हमारे बहुत, वहां तो भगवान साक्षात विराजमान हैं। आप यही ठाकुर जी हैं, इतने लोग बैठे हैं, चाहे जिस एंगल से आप इनको देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि बस हम ही को देख रहे हैं। ये भगवान की लीला है। भगवान उस समय नेत्र बंद करके, हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि बालक, वो भगवान शंकर को बुलाए, बोले महाराज ऐसा है, दूध पीने का काम हमारा और जहर पीने वाला कार्यक्रम आपका, तो आपन तेज संभारो, आप जल्दी से यहाँ आओ, जहर पियो, बाकी काम हम करें। भगवान ने एक बार जिसको पकड़ लिया महाराज, लौट कर उसको छोड़ा नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान कहते हैं जब हम बैठे हैं तो डूबोगे कहां। पूतना के स्तनों को जो भगवान ने मुंह में लगाया और इतनी जोर से खींचा कि दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी भगवान खींचना शुरू कर दिए। तब पूतना चिल्ला रही है, मुंच मुंच, मैंने छोड़ दो, अरे दुष्ट छोड़ मुझे। सा मुंच मुंचात मिति प्रभासुरी, चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ दो, छोड़ो। लेकिन भगवान मुस्कुराए, बोले यही तो खासियत है हमारी, पहले तो हम पकड़ते नहीं हैं, और जब एक बार अगर पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते, किनारे पहुंचा ही कर छोड़ते हैं। और जब जब भगवान ने किसी मायावी पर प्रहार किया है तो उसकी माया का अंत हो जाता है, बनावटी रूप खत्म हो जाता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे क्या नहीं पसंद है?
कपट बिल्कुल नहीं पसंद है। और पूतना गांव के बाहर जाकर गिरी। महाराज बड़ी विशालकाय राक्षसी, पूरे नगर में शोर हो गया, नगरवासी भगे। इधर नंद बाबा गए हैं कहां? मथुरा। मथुरा कंस के महल में गए और वहां अपने मित्र वासुदेव जी से मिले और उन्होंने उनको सांत्वना दिया। कहा कि मित्र, बड़ा दुख हुआ हमें यह सुन करके कि आपके इतने पुत्रों का वध कर दिया कंस ने, बड़ा दुख है हमें। दोनों मित्र परस्पर मिले, एक ने एक को सांत्वना दिया, एक ने एक को बधाई दिया कि जीवन के चौथे पन में ही सही लेकिन आपको दो दो पुत्र प्राप्त हुए। तब भगवान की इच्छा से नंद बाबा कहते हैं कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है, सायं हो रही, मुझे पहुंचना चाहिए। नंद बाबा भाग कर पहुंचे। आनंद बाबा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा क्या, एक राक्षसी मरी पड़ी है, नाम है पूतना। सीने पर कन्हैया खेल रहे हैं, मैया बेहोश पड़ी हैं। सारे नगरवासी आए। अब पूतना के सीने पर से भगवान को उतारना है, जिसके लिए सीढ़ी बनवाई गई। एक सीढ़ी आई, सीढ़ी लगा करके पूतना के शरीर पर चढ़े लोग, चढ़ करके कन्हैया को उतारे। और अब आप विचार करिए कि जिस भगवान के नाम लेने मात्र से हम भवसागर पार कर जाते हैं, उस भगवान का अभिषेक कर रही हैं मैया जसोदा, उसी कन्हैया का नजर उतार रही हैं। किसके नाम से? भगवान ही के नाम से। हाँ, और भगवान का सुंदर गाय के दूध से, घी से, शहद से पंचांग स्नान कराया, भगवान को गौ मूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया। भगवान के गाय की खूर की जो धूल होती है गोधूली, उस धूल से भी भगवान का अभिषेक किया कि भगवान के ऊपर कोई बुरी नजर ना रहे। एक चीज बताएं आपको, जिस घर में प्रेत बाधा हो, जिस घर में प्रेत बाधा हो, कुछ दिन के लिए उस घर में कपिला गौ पाल लीजिए। उस घर के अंदर उसको वहीं रखना शुरू कर दीजिए। जहां गाय रहना शुरू कर देगी वहां से भूत प्रेत भाग जाएंगे। इसके पश्चात नंद बाबा के आदेश पर पूतना के शरीर को टुकड़ों में विभाजित करके उसका अंतिम संस्कार किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय एक दुष्टा, एक राक्षसी बाल घातनी उस पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसके शरीर को अग्निदाह किया जा रहा था, उस समय मलयागिरी से चलने वाली चंदन की सुगंध निकल रही थी। परीक्षित ने पूछा, महाराज, एक राक्षसी के शरीर से सुंदर चंदन की खुशबू। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब वो राक्षसी नहीं रह गई, क्योंकि भगवान ने उसको अपनी माँ का दर्जा दे दिया। बोले राधे। भगवान ने बचपन में ही, थोड़ा और बड़े हुए, प्रसूति गृह से बाहर निकले और भगवान जिस दिन से बाहर निकले उसी दिन से उद्धार करना शुरू कर दिया। सकटासुर, सकटभंजन का उद्धार किया, त्रिडावर्त का उद्धार किया, जो बवंडर बन के आया था। भगवान को उड़ाना चाहा, भगवान ने अपने शरीर का वजन इतना बढ़ाया कि पहले तो उसको लेकर आसमान में चले गए, उसके बाद अपने शरीर का वजन इतना बढ़ाया, इतना अपने शरीर का भार बढ़ा दिया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके गले को पकड़कर इतनी तेज में दबाया और तब तक दबाए रखा जब तक उसके प्राण पखेरु जय जय सीताराम नहीं होगे। बोले राधे। सकटासुर जो है उसको अपने शरीर का अभिमान था, श्राप के कारण, देहाभिमान के कारण वो उदंडता करता रहा और ऋषियों के श्राप से उसे अपने शरीर खोना पड़ा, बिना शरीर का हो गया। भगवान को मारने के लिए छकड़े पर सवार होकर आया और भगवान के ऊपर बैलगाड़ी, आपने देखा होगा तो बैलगाड़ी में आगे एक लकड़ी लगी होती है जो जमीन पर टिक जाती, बैलगाड़ी सीधी रहती है। उस लकड़ी से भगवान के पालने को दबाना चाहा, लेकिन भगवान के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर के छोटे से अंगूठे की एक हल्की सी ठोकर में वो उड़ करके चला गया अंतरिक्ष में और वहां से जब गिरा तो उसके प्राण श्री राधे हो गए महाराज। इसके पश्चात वसुदेव की इच्छा पर यदुवंश के कुलगुरु हैं, पुरोहित हैं, नाम है गर्गाचार्य जी महाराज। और सुखदेव जी कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन
यदुनाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनन्दश वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी कहते हैं कि चले जाइए नंद बाबा के घर, उनके बच्चों का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी आए, बाहर आंगन में करने की बात हुई। गर्गाचार्य ने कहा कि नंद बाबा, यद्यपि मैं यदुवंश का कुल गुरु हूँ, कुल पुरोहित हूँ, अगर आपके बच्चों का नामकरण मैं खुले में करूंगा तो कंस को लगेगा कि ये बालक यदुवंश के हैं और इनका भी वध करा देगा, इसलिए इनका नामकरण होगा कहाँ? गौशाले में। और गौशाले में चले गए और नाम करा। प्रथम पुत्र का नाम रखा, बोले इनका जन्म है संकर्षण बलभद्र रामा। चूंकि इनका जो जन्म हुआ है वो आकर्षण के द्वारा हुआ है, संकर्षित करके हुआ है, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। दूसरा, इनका बल का कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा। किसी जमाने में ये राम भी रहे होंगे। रमयति सर्वान आनंदयति, इसलिए इन सर्व जगह ये आनंद की अनुभूति करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। और दूसरे पुत्र का नाम बताया, बोले कभी किसी जमाने में हर कल्प में अवतरित हुए हैं, हर कल्प में अवतरित हुए, लेकिन अलग अलग रंग में, कभी लाल हुए, कभी पीले हुए, कभी सफेद हुए, लेकिन इस बार हुए हैं कृष्ण वर्ण के। और काला रंग ऐसा होता है आकृष्ट, जो लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर ले, आकर्षित कर ले, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की। और किसी जमाने में ये राजा वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए इनका एक नाम होगा वासुदेव। बोलिए वासुदेव भगवान की। इसके पश्चात भगवान धीरे धीरे अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। आइए, जीवन में बड़ी लीला भगवान ने किया, लेकिन हम मुख्य मुख्य लीलाओं का दर्शन करते हैं। एक बार कन्हैया ने, थोड़े बड़े हो गए हैं, अब घुटनन चल रहे हैं। एक बार कन्हैया को लेकर मैया गोद में बैठी है। कन्हैया ने पूछा तोतली भाषा में, मैया तुझे धरती पर सबसे ज्यादा प्यारा कौन? तो मैया ने कहा, लाला तू मेरा पुत्र है, जाहिर सी बात है, माँ को धरती पर सबसे ज्यादा प्यारा कौन होता है? उसका पुत्र। वो भी अगर गलती से इकलौता हो तब तो फिर पूछने नहीं है। भगवान बोले अच्छा, परीक्षा ले ली जाए। भगवान ने तुरंत चूल्हे पर रखा, दूध उबलने लगा। यशोदा मैया ने कन्हैया को ये गोद से उतारा, दिया जमीन पर पटक, दौड़ कर चली गई दूध उतारने। भगवान ने कहा, अच्छा अभी 1 सेकंड पहले बेटा दुनिया में सबसे प्यारा तू, दूध क्या जरा सा बह गया तो बेटा को जमीन पर पटक दिया। भगवान को आई गुस्सा, घुटने घुटने चलते चलते भगवान वही जो मथानी होती है ना, उसी मथानी से जितना दही का मटका रखा था दूध का, सबको फोड़ फाड़ दिया महाराज। बस 10 मिनट में गोवर्धन जी की पूजा करा करके आप लोगों को आज, क्योंकि सर्दी थोड़ा सा पास में जो दुर्घटना हो गई इसकी वजह से, भगवान मैया आई, मैया ने भगवान को बड़ा लाड प्यार किया। आप सभी लोग जानते हैं यशोदा, कृष्ण भगवान देवकी के पुत्र हैं, लेकिन नाम लिया जाता है तो यशोदा नंदन, क्योंकि माँ और पुत्र का इतना प्यारा संबंध रहा। मैया लेकर चली गई यमुना के तट पर एक बार कन्हैया को। कन्हैया ने वहां मिट्टी खा लिया, और जब कन्हैया ने मिट्टी खा लिया तो सबने बताया कि तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। कन्हैया ने आई, यशोदा मैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा ना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ बोलती झूठ बोल रहे हो। कन्हैया बोले ना मैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तू सामने ही खड़ा हो, मेरे मुख में झांक कर देख ले। और कन्हैया ने अपना मुख खोला, और जब कन्हैया ने मुख खोला मैया चक्र चिंता में पड़ गई। क्यों? कोट रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। भगवान के मुख में अनेक चंद्रमा, अनेक तारे सब दिख गए। मैया बड़ी चिंता में पड़ गई। भगवान ने कहा रूप तो दिखा दिया, अब कल से दूध दही माखन मिश्री बंद हो जाएगा। भगवान ने तुरंत
माया को कहा सब कुछ भुलवा दो। यशोदा मैया के मति से सब कुछ भुला दिया, क्योंकि फिर यशोदा मैया के मति पर माया का पर्दा पड़ गया। मैया लाला को लेकर चली आई। कन्हैया धीरे धीरे और थोड़ा बड़े हुए। माखन चोरी की लीला, भगवान के जीवन में सबसे प्यारी लीला किसकी है? माखन चोरी की। आइए हम लोग एक छोटी सी माखन चोरी की कथा सुनते हैं। एक बार कन्हैया एक गोपी के घर में माखन चुराने गए, लेकिन वो गोपी बहुत चालाक। जिस गोपी के घर में मक्खन चुराने गए वो गोपी बहुत चालाक। उसने क्या किया, जहां सिकहर समझते, सिकहर आप लोग, छिका, सिकहर जहां रखा था उस सिकहर के नीचे उसने अपनी चारपाई बिछा ली और उस चारपाई पर सो गई। और इतने पे भी मानी नहीं, उस सिकहर में एक घंटी लगा दिया। कहा अब जब कन्हैया जैसे सिकहर को छुएगा वैसे घंटी बजेगी और मैं जाग जाऊंगी। लेकिन भगवान की लीला, भगवान सब ग्वाल बालों को लेकर पहुंच गए। और जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने गोपियों ग्वाल बालों से कहा, भाई देखो अगर माखन खाना है तो इस गोपी को यहां से उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मोटी है, मैं तो उठाने से रहा। तो सारे ग्वाल बाल चारपाई पकड़कर उठाए, बुढ़िया को ले गए कहां? आंगन में सुलाया है। गोपी पहुंच गई आंगन में और भगवान जैसे जन्माष्टमी में सब दही हांडी नहीं खेलते हैं के ऊपर एक, भगवान भी वैसे गोपियों के साथ पिरामिड बनाए और सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ गए और ग्वाल बालों को खिलाया, बंदरों को मक्खन खिलाया। लेकिन जैसे भगवान अभी चढ़े खिलाने के लिए सबको, तो उन्होंने देखा कि सिकहर में एक घंटी लटक रही है। भगवान ने घंटी देवी से कहा, देवी मेरे ग्वाल बाल भूखे हैं, इसलिए तुम बजना नहीं, आप बजोगी नहीं। घंटी ने पूछा, महाराज कब तक? बोले हम जब तक सब लोग माखन खा नहीं होंगे तब तक बिल्कुल नहीं बजना। गोपी सो रही है। भगवान ने एक एक करके मक्खन उठाया और बारी बारी सबको खिलाए, सबको खिला लिया भगवान, घंटी नहीं बजी। भगवान ने पूछा, सब लोग खा लिए भैया? बोले हाँ महाराज, कन्हैया पेट भर गया। तो बोले अब मैं खाऊं? बोले हाँ खाओ। भगवान ने जैसे मक्खन उठाया अभी मुंह को लगा भी नहीं तब तक घंटी बज पड़ी महाराज, टन 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 टन। जैसे भगवान ने मक्खन मुंह को लगाना चाहा तब तक घंटी बज पड़ी। बुढ़िया जग गई, डंडा लेकर पीछे आई, सारे ग्वाल बाल कन्हैया को गिराकर भगे। सब भग गए, पकड़े गए कौन? कन्हैया। और कन्हैया को लेकर के चले आए गोपी की किसके पास? यशोदा मैया के पास। और यशोदा मैया से आकर कह रही है कि देख यशोदा, तो कहती तेरा लाला माखन नहीं चुराता, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई। कन्हैया ने कहा आज तो बात पकड़ी गई है। लेकिन कन्हैया, आहा क्या पूछना है, 16 कला से पूर्ण है। भगवान ने कहा अब सीधे नहीं बात बनेगी, थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा। ये मोटे मोटे आंसू आंखों में और कहना शुरू किया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन। मैया ने कहा तेरे मुख में लगा कैसे? कन्हैया ने कहा ग्वाल बाल सब बैरी पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हमने नहीं खाया है। लेकिन नहीं मानी, ये झूठ बोल रही है। गोपी कहे हम रंगे हाथ पकड़े हैं। कन्हैया ने कहा अभी भी बात नहीं बनी, कहनी है लो अपनी लकुट कमरिया, लो अब गैया अपन तुम चराओ। भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोह पठायो। कब माखन हमने चुरा लिया। लेकिन मैया जब नहीं मानी तो कन्हैया ने वही मोटे मोटे आंसुओं भरे नैनों से कहा मैया यह लो अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। जब इतना कहा तब तक 2 बूंद आंसू गिर पड़े। और जब आंसू गिर पड़े तो यशोदा मैया दौड़ पड़ी महाराज। सूरदास तब बेहस यशोदा, लय उर कंठ लगायो। और बोल पड़ी कि कन्हैया मेरे तू नहीं माखन का, तूने नहीं खाया मैं जानती, झूठ बोल रही, जाने दे। ये माँ की ममता। भगवान ऐसी लीला करते रहे। एक बार कन्हैया को मां ने ओखल में बांध दिया।
संक्षिप्त दर्शन कर चलते हैं कथा का। उखल में बांध दिया, भगवान उखल को घसीटे गिराए और लेकर आंगन में खड़े हैं दो वृक्ष यमलार्जुन के। उन दोनों वृक्षों के बीच फंसाया और भगवान ने धीरे धीरे झटका मारना शुरू किया। पेड़ थोड़ा हिला, थोड़ा और जोर से लगाया, थोड़ा और हिला। एक बार भगवान ने जोर से खींच दिया और जब भगवान ने जोर से खींचा तो पेड़ गड़गड़ाकर गिर पड़ा। और वहां से निकले कौन? दो दिव्य पुरुष निकले। वो दोनों कौन हैं? धनपति कुबेर के पुत्र हैं। और कुबेर के पुत्र हैं वो दोनों। श्राप बस वृक्ष हुए थे जिनका उद्धार भगवान ने किया। क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, आइए एक छोटा सा संकीर्तन करते हैं, क्योंकि इसके पश्चात सीधे हम लोग चलेंगे कालिया नाग मर्दन पर। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर भगवान अपना नियम बदल देते हैं महाराज। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। क्यों? अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। और अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल पर, जिनकी कृपा दृष्टि के बल पर सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको ही गोरस के ऊपर, दूध दही मक्खन के ऊपर 100 बार मचलते देखा है। जिनकी बंक भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा। भगवान की भ्रिकुटी अगर टेढ़ी मात्र हो जाए तो 7 समुद्र जो है ना, सप्त सागर, उनके पानी, उनका पानी उबलने लगता है। लेकिन वही भगवान है, उनको ही जसुदा के डर से नयन में अश्रु जल भरते देखा। भगवान वही है, यशोदा के डर थे, यशोदा के हाथ में छड़ी, यशोदा की तिरछी नजर देखकर भगवान के नेत्र सजल हो जाते हैं महाराज। भगवान ऐसी ही सुंदर सुंदर लीलाएं अपने जीवन में करते रहे, अपने भक्तों को धर्म कल्याण कराते रहे। वृंदावन में, गोकुल में जब से कन्हैया आए तब से अत्याचार इतना हो गया कि हर तरफ कंस के राक्षस सबको भयभीत करते रहते, सबको सताते रहे। इसलिए सब लोगों ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं, गोप वृद्धा महोत्पाता अननो भूय बृहद्वने नंदादयः समागम्य ब्रज कार्यं मंत्रयन्। सभी लोग नंद बाबा के द्वार पर आए, विचार कर रहे हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो नंद बाबा कहते हैं, वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नो काननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्याद्रित्रीण वीरुधम। कहते हैं कि वृंदावन का एक नाव वन है, हम लोग जहाँ चलते हैं जहाँ पशुओं के लिए सुंदर सुंदर चारा आदि की व्यवस्था है,
और वहाँ हमारे ग्वाल बाल भी सुखी रहेंगे, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होगा। भगवान सबको लेकर के वृंदावन चले आए। वृंदावन में उन्होंने अघासुर, बकासुर, तमाम आदि राक्षसों का उद्धार किया। देखिए एक चीज बताएं आपको, रामा अवतार में भगवान राम जा जाकर के उद्धार किए हैं, लेकिन कृष्णा अवतार में कहा हमारे पास समय नहीं है, हमने दुकान लगाई है। जैसे एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल कर बैठ जाता है तो वो मरीज के घर थोड़ो जाता है। भैया हमने तो अस्पताल खोल रखा है, तुमको पेट में दर्द हो तो तुम भी आओ, सर में दर्द हो तुम भी आओ, पैर में चोट लगे तुम भी आओ, किसी भी तरह का रोगी हो मेरे पास आओ, अपना इलाज कराओ। भगवान कृष्ण का तो सीधा हिसाब किताब था, हम अवतार लिए हैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए, अब जिसको जिसको अपना अपना उद्धार कराना है वो चल कर मेरे पास आए। बोले राधे। और भगवान ने उनका उद्धार किया। एक दिन भगवान अपने मित्र श्रीदामा आदि ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर सुंदर खेल रहे हैं। श्रीदामा का गेंद है, भगवान खेलते खेलते एक बार जोर से फेंक दिया और गेंद चली गई यमुना जी में। और भगवान श्रीदामा से कहे भैया चलो, गेंद तो चली गई, हम न दादा से कह करके बाबा से कहकर तुम्हारे लिए दूसरी गेंद मंगा देंगे, लेकिन बचपन तो बचपन होता है। वो कहते नहीं हमारा वही वाला गेंद चाहिए। तो बचपन में होता था ना, कहने अगर कोई चीज गिर गई तो कहना हमसे भैया दूसरी ले लो, कहने नहीं हमको हमारा वही वाला चाहिए। तो कन्हैया बोले ठीक है वही वाला चाहिए तो हम वही वाला देते हैं। भोजपुरी समझ में आती है आप लोगों को? भोजपुरी समझ में आती है ना? आइए, कालिया नाग की जो लीला है उसको दो शब्द भोजपुरी के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, इसके बाद कालिया का उद्धार करेंगे। सावन भी आने में समय है, कजरी हमारे यहाँ माताएं गाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने काली दह में क्यों गेंद गिराया? क्योंकि कालिया नाग का उद्धार करना था और उस यमुना के उस कुंड को उसके विष से मुक्त करना था। तो साधक बड़ा सुंदर सा भाव कह रहा है, हो कृष्ण कूद गए, कृष्ण कूद गए काले दह में जाय के, गिदवा गिराय के ना। है ना? कैसे कूदे? क्योंकि उन्होंने गेंद गिराया। हाँ हाँ, और मीठी मीठी तालियों के साथ कृष्ण कूद गए काली दह में जाय के, गेंदवा गिराय के ना। कृष्ण कूद गए काली दह में जाय के, गेंदवा गिराय के ना। कृष्ण कूद गए हो, कृष्ण कूद गए, कृष्ण कूद गए काली दह में जाय के, गेंदवा गिराय के ना। कृष्ण कूद गए काली दह में जाय के, गिदवा गिराय के ना। और गेंद गिराया और भगवान कूद गए, और कूद गए तो क्या किया? लगे नाग को जगाने, नागिन लगी समझाने, लगे नाग को जगाने, नाग लगे समझाने, लगे नाग को जगाने, नागिन लगी समझाने, लगे नाग को जगाने, नाग लगे समझाने, नागिन लगी समझाने, नागिन लगी समझाने, नाग लगे समझाने, नाहक जानना हो, नाहक जानना गवावा यहाँ के, दवा गिराई के ना। हो कृष्ण कूद गए जाय के, दवा गिराय के
ना, कृष्ण कूद गए यमुना में जाए के, गिधवा गिराए के ना। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है कालिया नाग और भगवान कृष्ण में, लेकिन भगवान एक झटके में कालिया नाग को पूंछ से पकड़ा तो कभी कालिया नाग भगवान को लपेट लेता। सब डर रही हैं, लेकिन भगवान ने एक सुंदर सी लीला रची। तो क्या रची? एक झटका ऐसा लिया भगवान कि पलक झपकते ही भगवान कालिया नाग के सिर पर आ गए। और जब सर पर आए भगवान तो वहीं कमर से निकाली बंसी और सुंदर बंसी बजाते हुए कालिया नाग के फन पर सुंदर भगवान नृत्य कर रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिस जिस फन को कालिया ऊपर उठाता भगवान अपने चरण की थाप इतनी तेज उसके पैर पर सर पर मारते कि उसके सर का वो भाग फट जाता और रक्त रंजित हो जाता। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली, पम 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 पग पट कट फम पम फनन ऊपर, बिम 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 बिनती करत नाग बधु आले, बिम 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 बिनती करत नाग बधु आले, शम 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 शनकादिक नम 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 नारदा, मम 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 महादे बम 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 बलिहारी, मम 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 महादे बम 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 बलिहारी, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव, गम 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 गंधर्व देत शविताली, शूरदास प्रभु की बानी किम किम किन्हु न जान, शूरदास प्रभु की बानी किम 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 किन्हु जान, चम 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 चरण धरत अभय भय काली, शूरदास प्रभु की बानी किम किम किन्हु न जान। चम 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 चरण धरत अभय भैया काली। भगवान के चरणों के प्रहार से कालिया नाग का मस्तक फट गया। सोचा गोप नागिनों ने कि ऐसा न हो मेरे पति की हत्या हो जाए, मेरे पति का वध करने भगवान। सब लोग स्तुति करने लगे और सब लोग भगवान से स्तुति करती हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च, प्रद्युम्नानिरोधाय सात्वतां पतये नमः। वयं खलाः सहोत्पत्त्याः तमसा दीर्घमन्वय, स्वभावो दुस्तजो नाथ लोकानाम यद सदग्रह। हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, हमारा तो स्वभाव ऐसा है कि हम कई जन्मों बाद भी अपना प्रतिशोध लेते हैं, लेकिन आपका स्वभाव तो करुणा सिंधु है, आप तो क्षमा कर सकते हैं। और भगवान ने उसको क्षमा किया और आदेश कर दिया कि तू जहां आज द्वारिकापुरी है, कच्छभुज है, वहां पर रमणक नामक द्वीप है। भगवान के आदेश पर कालिया नाग वहां चला गया। और इसके पश्चात भगवान बड़ा सुंदर सुंदर लीला किया है। आइए हम लोग धीरे धीरे, आज चूंकि गोवर्धन पूजा का है तो हम लोग एक श्लोक के माध्यम से प्रवेश करेंगे सीधे सीधे गोवर्धन पूजा की तरफ। वरहापीडं नटवर बपू, कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाशः, कनक कपिशं वैजयन्तीं, वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रानवेडोरधर सुधया,
पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् शपतिरमणम् प्राविशद् गीत कीर्ति। भगवान का सुंदर दर्शन करिए आप लोग। बरहा पीडन नटवर बपू कर्णयो कर्णिकार बिभ्रत वास। सिर्फ एक छवि का दर्शन करिए। गोधूली की बेला है, भगवान का उच्चारण करके वृंदावन से अपने घर की तरफ आ रहे हैं। सायंकाल की बेला है और कैसा समय है, ध्यान दीजिएगा। भगवान की उस छवि का दर्शन करिए भाव से। और ये दर्शन तब होगा जब भाव रूपी कैमरा बनाइए। कैमरा किसका हो? भाव का। कैमरा चलाने के लिए उसमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो भाव रूपी कैमरे में भक्ति की बैटरी लगाइए। भाव रूपी कैमरे में भक्ति रूपी बैटरी हो, और जब सत्संग रूपी चिप उसमें आप लगाएंगे तो सुंदर भगवान की वो छवि का दर्शन होगा। दर्शन करिए आप लोग। गोधूली की बेला है, सायंकाल सूर्यास्त के ठीक पूर्व सूर्य की रोशनी लालिमा लेकर हो जाती है। भगवान का उच्चारण करके आ रहे हैं वृंदावन से। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की वो दिव्य छटा इतनी सुंदर है कि आगे आगे गई चल रही हैं, गौवंश आगे आगे। और जब भी गाय चलती है या कोई भी पशु या जीव कोई भी चलता है तो उसके पैरों से धूल उड़ती है। सुंदर गौखुर से उड़ने वाली धूल, और धूल के पीछे भगवान कन्हैया, गले में सुंदर माला, काली कंबल, हाथ में बंसी, पीले पीले फूल के सुंदर कुंडल। और जब सूर्य की लाल रोशनी भगवान के ऊपर से पड़ती है और धूल में भगवान का वो जो स्वरूप है, तो जीवन में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यही मानव जीवन का वास्तविक फल है, यही मानव जीवन का वास्तविक दर्शन है। अक्षण्यवताम फलमिदम, मानव का यही एक ऐसा फल है जिसका क्षय कभी नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, घी फाटहु फूटहु नयन, जरई सोतन के ही कान, द्रवई श्रवई पुल कै नहीं, तुलसी सुमेरत राम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसे शरीर में ही फाटे। आदमी कहता है मेरा हृदय फट गया, उस हृदय को फट जाना चाहिए जो भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का दर्शन करके जिसका हृदय द्रवीभूत ना हो जाए। द्रवीभूत कब होता है? आप लोग देखे होंगे कभी कभी कोई प्रसंग देख करके, सुन करके मन इतना विभोर हो जाता है कि आंखों से आंसू गिरने लगता है, गले से आवाज निकलना बंद हो जाता है। द्रवय, हृदय द्रवीभूत हो जाए। श्रवय, आदमी के जो नेत्र हैं, जब भगवान की कथा में भगवान का नाम लेने पर अगर वो सजल ना हो जाए तो ऐसे नेत्रों को फूट जाना चाहिए, अंधी हो जाए। जरई सुतन के ही काम, जिस शरीर में भगवान के नाम लेने पर अगर रोए, रोमांचित ना हो जाए, व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव ना करे, तो हे परीक्षित, ऐसे शरीर का कोई काम नहीं, ऐसे हृदय का कोई काम नहीं। जरई सुतन के ही काम, उसको आग लगाकर जल जाना चाहिए। कैसे शरीर को? द्रवई श्रवई पुल कै नहीं, तुलसी सुमेरत राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने अपनी हर लीला से, देखिए समयाभाव है, बहुत ज्यादा दर्शन नहीं, सिर्फ भाव से। भगवान ने जीवन में जितनी लीला किया, भगवान ने मिट्टी खाई, उसमें भी लीला, उसमें भी दर्शन। भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, उसमें भी दर्शन। अब आप कहेंगे महाराज कपड़ा चुराया तो उसमें कौन सा दर्शन?
यहाँ एक दर्शन है हमारी मातृ शक्ति के लिए और स्त्री जात के लिए एक दर्शन है। पहली सूचना तो आप लोग समझ लीजिए, चाहे किसी तीर्थ में हो, चाहे किसी जलाशय पर हो, या खुद अपने घर के बाथरूम में हो, कभी भी माताओं को वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के देवता जो हैं वो वरुण हैं और वरुण पुरुष हैं, इसलिए कभी भी माताओं को बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। एक चीज ये। दूसरी एक बात आप और जान लीजिए कि भगवान ने हमको ये बताया कि शास्त्र कहता है, स्मृति कहती है कि जीवन में कुछ काम ऐसे हैं जिनको निर्वस्त्र स्थिति में नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा काम है? स्नानम दानम तथा होमम शमनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न पुकर्वेत कुर्वाण पाप कृत भवे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, व्यक्ति को जीवन में कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, निर्वस्त्र होकर कभी दान नहीं करना चाहिए, निर्वस्त्र होकर कभी हवन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि निर्वस्त्र होकर कहीं जाना नहीं चाहिए। ये तो बाहर की व्यवस्था है। निर्वस्त्र होकर के शयनम सोना भी नहीं चाहिए, ये वर्जित है स्मृतियों के अनुरूप। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की कथा हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा सत्कर्म, हमें अपने जीवन में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही करना चाहिए। आइए हम सभी लोग सीधे सीधे चलते हैं। वर्षा ऋतु आ गई है, गोवर्धन जी की पूजा होनी है, तो तैयारी है आप लोगों की गोवर्धन पूजा की? एक है भक्त खाली पीछे से बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं गोवर्धन पूजा हो। अच्छा, जो चाहते हैं वो एक हाथ उठावे जो पूजा हो, और जो नहीं चाहते दोनों हाथ उठावे। बोले राधे। हाँ, अच्छा, पूजा के दिन व्रत भी रहा जाता है? कितने लोग व्रत हैं? जानते सभी लोग हैं, पूजा करना है तो व्रत रहना चाहिए था ना। बोले राधे। हाँ, भाव तिष्ठत देवता। आपका भाव शुद्ध हो तो भगवान उसी में। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर फैसले से पहले पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, अपना आत्मबल इतना मजबूत करिए, भगवान खुद पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं गोवर्धन पूजा की तरफ। आज खूब बढ़िया बढ़िया घर में बना होगा मालपुआ, पकवान और काका। हम तो ज्यादा जानते नहीं हैं। मिठाई में रसमलाई और काका है वो। हाँ, मिलेगा मिलेगा, घबराइए नहीं। हमारे भैया देखिए माजा जो बंद कर लिए, गिनती में लग गए कहाँ कितना है। मिलेगा, क्योंकि ये भगवान का दरबार है। अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाने कौन आता है? अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाने कौन आता है? बेवजह चाहत निभाने कौन आता है? यहाँ कुछ न कुछ मिलता जरूर है सबको, वरना बेवजह सर झुकाने कौन आता है? ये ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। राजेश भैया निराश मत होइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अभी तो निराश हमारे कन्हैया हो रहे हैं, क्योंकि मैया खूब बढ़िया बढ़िया मालपुआ पकवान बनाई है, हलवा पूड़ी और तमाम जो जो बनता है। कन्हैया गए, मैया से कहा मैया एक कचौड़ी दे दो। मैया ने कहा अभी नहीं मिलेगा, अभी पूजा होना है, जाओ यहाँ से।
कन्हैया चले गए, घूम के आए, बोले कौन सा त्योहार है? बोले कोई त्योहार नहीं। किसकी पूजा होनी? कौन सा व्रत है? बोले कोई व्रत नहीं है। बोले किसकी पूजा है? बोले इंद्र की पूजा है। इंद्र की किस बात की पूजा? बोले इंद्र की पूजा इसलिए कि उसी पूजा का फल इंद्र हमको देते हैं। क्या देते हैं? वर्षा करते हैं, और जिस वर्षा के फल से हमारे यहाँ जल की संचरण होती है, हमारे यहाँ सुंदर घास जन्म होती है, लेती है, जिससे हमारे गौएं खाकर पुष्ट होती हैं, सुंदर दूध देती हैं, जिससे तुम्हारे जैसे ग्वाल बाल पुष्ट होते हैं। कन्हैया ने कहा कि भैया, बाबू, दादा, हमारे बाबा जी, एक बात बताइए, इस जीवन में इंद्र कौन होता है आपको सुख और दुख देने वाला? इंद्र कौन होता है आपको सुख दे? आपको कौन सुख दुख दे सकता है? रामा अवतार में भगवान राम ने अपने से बड़े हर व्यक्ति की बात मानी, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी दुख उठाना पड़ा। लेकिन द्वापर युग में भगवान ने सबको अपनी बात मनाई, माने किसी की नहीं। नहीं तो सोचिए, 7 साल का बच्चा और 70 साल के नंद बाबा, बालक के कहने पर इंद्र की पूजा बंद हो गई, जो सनातन से चली आ रही उनके यहाँ। आदमी नहीं कहता हमारे यहाँ भैया बाप दादे से हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु। हे नंद बाबा, कर्मणा जायते जंतु, यह जीव अपने कर्म से ही शरीर लेकर जन्म होता है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर। ये शरीर कब मिलता है? प्रारब्ध के अनुरूप। जैसा कर्म हम करेंगे, तो महाराज प्रारब्ध क्या है? हम पैसा कमाते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं फिक्स, 10 साल बाद वह पैसा एफडी डबल होकर मिलती है। 5 लाख का 10 लाख। क्यों मिली डबल? क्योंकि हमने 5 लाख जमा किया था। तो 5 लाख क्यों मिला? क्योंकि उस 5 लाख का ब्याज। तो आप जो कमाते हैं, जो पुण्य कमाते हैं, वो पुण्य जब बैंक में जमा होता है, जब भगवान की एफडी पूरी हो जाती है, तब उसी का ब्याज के रूप में हमको सुंदर यह शरीर मिलता है। और सुख दुख, एटीएम में 5 लाख रुपया और निकालेंगे चेक भर के 15 लाख थोड़ा बैंक दे देगी। जितना जमा किए हैं उतना ही मिलेगा ना। तो हम जितना जमा करके आए हैं, उसी के अनुरूप हमको घर मिलता है, उसी के अनुरूप हमको परिवार मिलता है, उसी के अनुरूप हमको बैंक बैलेंस भी मिलता है। कर्म से भाग्य बदलता है, ये गलत नहीं है। लेकिन प्रारब्ध भी एक बहुत बड़ी चीज है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आइए, गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए कन्हैया सबको मना लेते हैं और कहते हैं, सुखस्य दुखस्य नको अपिदाता परो ददाति कुबुद्धि रेशाम। ये सारी बात लेकर चले गए नंद सब बाबा, गांव की पंचायत में रखे। सब लोग तैयार हो गए और तैयार हुए तो तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं? स्वर्ण निर्मित विशाल स्वरूपा, रूप्य समृत खुरा घृत हरा। जिस गाय पर, जिस बैलों पर, जिस बैलगाड़ी में लद करके पूजा का सामान जाना है गोवर्धन के लिए, उन बैलों के सींग को स्वर्ण निर्मित विषाण, विषाण कहते हैं सींग को, सोने से उन सींगों को, बैलों के सींग को ढकवा दिया गया, मतलब उसको सोने से मढ़वा दिया गया। और रूप्य समृद्ध खुरा हारा, चांदी से उनके खुर को ढक दिया, सजा दिया महाराज। इतना सुंदर उनके गले में कुंडल, कंकण, घंटी, मंजीर, झंझार सब बजाते हुए सब लोग लेकर चले और पहुंच गए कहां? गोवर्धन भगवान के तलछटी में। आइए हम सभी लोग, हम चाहेंगे कि जजमान परिवार, भैया जी जी, आइए हम लोग एक छोटा सा संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात गोवर्धन भगवान का पूजन होगा।
बहुत सुंदर सा भाव है किसी साधक ने कहा है, प्रेम तुम महाराज जी, प्रेम तुम से किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुम से किया तो गलत क्या किया, और जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे, अब तेरे नाम है सांवरे, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी नाम है सांवरे। जय हो। कन्हैया, सब लोग कहते हैं क्या, लोग कहते ही हैं मैं हूँ खुश नसीब, लोग कहते ही हैं मैं तो हूँ खुश नसीब, श्याम प्रेमी हूँ मैं श्याम मेरे करीब, श्याम प्रेम हूँ मैं श्याम मेरे करीब, दिल तुम्हें दे दिया फिर गलत क्या किया, दिल तुम्हें दे दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी अब तेरे हरि सांवरे। प्रेम में हारने का है अपना मजा, 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 कोई समझे खुशी कोई समझे सजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा, चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया, चैन भी खो दिया तो गलत
चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सामरे, जिंदगी अब तेरे नाम है सामरे, जिंदगी अब तेरे नाम है सामरे। श्याम आएंगे जरूर, भरोसा मुझे श्याम आएंगे जरूर, प्यार अपना हम पर लुटाएंगे जरूर, प्यार अपना हम पर लुटाएंगे जरूर, भरोसा किया तो गलत क्या किया, ये भरोसा किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सामरे, जिंदगी अब तेरे नाम है सामरे, प्रेम तुम दिया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सामरे, जिंदगी अब तेरे नाम है सामरे, जिंदगी अब तेरे नाम है सामरे, जिंदगी अब तेरे नाम है सामरे। और आइए गोवर्धन पूजा में हमारे आचार्य जी एक एक परिक्रमा सभी लोग करके जाएंगे। आप लोगों का हो गया तो आप लोग इधर आ जाएं। जो लोग गोवर्धन पूजन करना चाहते हैं वो यहाँ आ जाएं। अक्षत पुष्प यहाँ रखा है, अक्षत पुष्प चढ़ाइए, श्रद्धा सुमन, और फिर एक परिक्रमा करके अपना स्थान ले लीजिए। गोवर्धन वहां तो हम नहीं पहुंच रहे हैं, गोवर्धन जी महाराज यही आवाहन हुआ है, तो कम से कम यहाँ परिक्रमा करने से क्यों चूके। जो श्रद्धा सुमन आप पूजन में चढ़ाना चाहते हैं, और नहीं तो पुष्प यहाँ रखा है, पुष्प अक्षत यहाँ चढ़ाते जाइए कुछ दक्षिणा के साथ में। हाँ, अपने स्थान ले लीजिए। इसके पश्चात तुरंत आरती होगी। तैयारी है बस। जो कुछ भगवान ने दे रखा है श्रद्धा सुमन जरूर चढ़ाइए। पुष्प अक्षत यहाँ रखा है, कुछ नहीं, पुष्प अक्षत ही चढ़ाइए और परिक्रमा करिए। आज बहुत लंबी कथा नहीं हो पाई, कारण सभी लोग जानते हैं। बड़े प्रेम से, भाव से बड़ी सुंदर सी कथा सुनते थी यहाँ करके। हमें उनके बात नहीं भूलती है। कल हम खीर चढ़ाएंगे, शाम को बोल के गई थी। और आइए हम सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके आइए। देखिए, भीड़ मत लगाइए, बिल्कुल आराम से पूजा, भोजन और भजन बड़े इत्मीनान की चीज है। एकदम बिल्कुल इत्मीनान से एक एक करके बारी बारी आते रहिए। भगवान को जो कुछ पत्रम पुष्पम अर्पित करना है वो अर्पित करते रहिए और पुनः अपने स्थान पर स्थान लेते रहिए। साथ में एक भजन का आनंद। अरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, अरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन
महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। चलते रहिए सभी लोग, जिससे दूसरे लोग भी पूजा कर सके, परिक्रमा कर सके, चढ़ा सके। आज 56 भोग भगवान का लगा है। चढ़े पे फूल चढ़े पे पान चढ़े फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कोरस करिए, कोरस दूसरा ले लो वहीं। तेरे कानन कुंडल साज रहे 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 तेरी डोरी पे तेरी डोरी पे तेरी डोरी पे हीरा लाल आला तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठा मोने का तेरे गले में कंठा सोने तेरे गले में कंठा सोने का 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 तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल अविशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 और सकलेश्वर सकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज
विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की। परिक्रमा सब लोगों ने कर दिया। गोवर्धन जी आज यहाँ आ गए, परिक्रमा करने से कैसे चूक होगी। सुंदर भाव है। आइए हम लोग आरती करेंगे। कल भगवान का विवाह का दर्शन करेंगे हम लोग। सूचना पहले भी हमने दी थी। कल भगवान का विवाह होगा रुक्मिणी जी से, और यहाँ भी हम लोग विवाह कराएंगे। पांव पूजन होगा। इसमें बाराती कौन कौन है बताओ हमें। घराती कौन है? लक्ष्मी जी किसके घर में रहती हैं बताइए। हैं? सबके यहाँ रहती हैं, है कि नहीं? कहते हैं वो घर धन्य है जिनके घर में कन्या रहती है। एक कन्या कितने कुल को तारती है सबको पता है? हम सभी घर आते हैं, हम भी घर आती हैं। हम भी भगवान कन्या माता लक्ष्मी जी का पूजन करना हो, पांव पूजना हो, तो हम कैसे नहीं पूजेंगे? लक्ष्मी जी का कौन चरण नहीं पखारेगा? सुंदर भाव से हम लोग कल पांव पूजनेंगे। जो कुछ श्रद्धा सुमन होगा उसी से पांव पूजा जाता है। इसमें कोई दबाव नहीं होता, किसी पैसे का ऐसा कोई लालच नहीं। श्रद्धा सुमन ये श्रीवास्तव जी ने बड़े सुंदर भाव से रचना की है, और हम भी चाहेंगे कि हर वर्ष कुछ न कुछ यहाँ होता रहे। कोई ऐसा नहीं है किसी की पर्सनल ही हो, सब लोग मिलकर करें, हर वर्ष हो। आइए हम लोग आरती करें, आप लोग खड़े हो जाएं। आरती के प्रसाद आपको वहीं तक पहुंचाया जाएगा। फिर से बैठना पड़ेगा, पहले खड़े तो हो। यहाँ योगा भी कराया जाता है, इसकी भी क्लास चल रही है। आइए हम लोग आरती में शामिल हों। ओम चंद्रमा भवसो जातत सूर्यो आगायः सोदाराय सप्राण संवाद निरारायतः। अरे उतारू आरती समझ तेरी आरती, उतारू आरती समझ तेरी आरती, पापियों को पाप से तार दी। उतारू आरती समझ तेरी आरती, पापियों को पाप से तार दी। उतारू आरती
दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्रभु चरणों में शीश नवाऊं, प्रभु चरणों में शीश नवाऊं, मांगत हरि तेरी आरती गाऊं, उतारूं आरती, मांगत तेरी आरती, पापियों को पाप से हटाती, उतारूं आरती, मांगत तेरी आरती, पापियों को पाप से हटाती, और नाम करो हमारा संसार सारा, भुजगेंद्रहारा सारा संतमय प्यारे उतारूं आरती, मांगत तेरी आरती, पापियों को पाप से हटाती, उतारूं आरती, मांगत तेरी आरती, पापियों को पाप से हटाती, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले वृंदावन धाम की। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना करेंगे। हम लोगों से भाव में कमी रह गई हो, प्रभु आप मुझे क्षमा करिएगा। ओम आवाहनम न जानामि तब अर्चनम पूजा न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर, यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदि अक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। नारासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोदिभवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय, बलदाऊ भैया की जय।